आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको चाहते तो सब हैं, पर इसकी हकीकत कोई सही तरीके से समझना चाहता नहीं है। यही वजह है कि इसका जिक्र बहुत गंभीरता से ना होकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने का एक सबसे बड़ा हथियार है। कम से कम आज के इस दौर के उत्तराखंड में तो यही है। वैसे आरक्षण देने के पीछे का मकसद साफ था कि पिछड़े, दलित, शोषित वर्ग के जीवन में बदलाव आए, उनको ज्यादा मौके मिले और वो अन्य जातियों की भांति समाज में अपना स्थान बना सके, ताकि समाज में भागीदारी को संतुलित किया जा सके। पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। इसके पीछे के कई कारण हैं, मगर अब आरक्षण को लेकर एक नई बात उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। मुद्दा चूंकि बेहद गंभीर है, लिहाजा हम इस वीडियो को शुरू करते हुए यह भी साफ कर देते हैं कि हम कतई इस आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, पर साथ में यह भी चाहते हैं कि समाज में भागीदारी और बराबरी का स्थान के चलते ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरा वर्ग, जिसे सामान्य वर्ग के तौर पर इस राज्य उत्तराखंड में देखा जाता है, उसके खिलाफ भी कोई नाइंसाफी ना हो जाए। और यह तभी संभव है कि आरक्षण संवैधानिक तरीके से लागू हो, ना कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आरक्षण यकीनन एक तय सीमा के अनुरूप ही मिलना चाहिए संवैधानिक तरीके से। वैसे इस देश में आरक्षण को लेकर सरकारों का रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी सरकार अपने मनमाफिक इसको लागू करने से चूकती नहीं। वोट बैंक को भी साधने के लिए इसका प्रयोग भली भांति होता है और सरकारें इसको रेवड़ियों की तरह बांटती जा रही हैं, जिससे आरक्षण बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी एक वर्ग को भुगतना पड़ा है तो वह है सामान्य श्रेणी, जिसके कोटे पर न केवल अतिक्रमण हुआ है, बल्कि आज हालात ऐसे बन गए हैं कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है वो सामान्य श्रेणी से ही हैं। इसके सबसे ज्यादा नुकसान भी सामान्य वर्ग के युवाओं को ही हो रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सामान्य वर्ग जो सबसे बड़ी तादाद में उत्तराखंड में है, उस वर्ग के बेरोजगार युवाओं की इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान गया नहीं है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या सत्ता में बैठी भाजपा। कोई भी सरकारी पदों की भर्ती आती है तो उसमें आप नजर दौड़ाएंगे तो यही पाएंगे कि ज्यादातर तादाद में पद आरक्षित हैं। माना किसी भर्ती में 100 पद सरकार निकालती है तो उसमें पहले से ही 80 पद विभिन्न लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं। शेष 20 पदों पर हजारों हजार सामान्य वर्ग के बच्चे परीक्षा देते हैं। यानी नौकरी के मामले में राज्य की जनता को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्से के लिए 80% और दूसरे आधे हिस्से के लिए 20%। यह बात तब और ज्यादा चर्चा का विषय बन गई जब कोर्ट ने भी इस तरह के आरक्षण देने पर सरकार से जवाब मांग लिया। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को दिए गए 10% क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से ये आंकड़े भी प्रस्तुत करने के लिए कहा जिनके आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया गया है। न्यायालय ने ताजा आदेश की एक प्रति राज्य लोक सेवा आयोग को भी भेजने को कहा है, जिससे इस मामले में अग्रिम कार्रवाई रोकी जा सके। उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका में नए अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पहले इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य के सभी नागरिक आंदोलनकारी ही हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती भी नहीं दी थी और अब 18 अगस्त 2024 को राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए कानून पारित कर दिया। याचिकाकर्ता की इस बात में यकीनन दम तो है, क्योंकि आंदोलनकारी कौन है इसका चिन्हीकरण करना इतना भी आसान नहीं है। ये बात भी उतनी ही सच है कि राज्य आंदोलन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश ने इसमें भाग लिया था। कई लोग आज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थे, लेकिन उनको आज भी आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। खैर ये बात फिर कभी। फिलहाल अपने मुद्दे पर लौट चलते हैं और अब आपको आरक्षण की उत्तराखंड में सच्चाई क्या है वो बताते चलते हैं। उत्तराखंड में आरक्षण को लेकर इस वक्त फिर से एक नई बहस शुरू हो गई है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मुहैया कराया है। हालांकि इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सरकार है तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में भी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आरक्षण कायम रहेगा। मगर एक तस्वीर आरक्षण को लेकर समझने की जरूरत तो है ही। उत्तराखंड में आरक्षण की तस्वीर को गौर करके देखा जाए तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो अपने आप में सामान्य श्रेणी के लोगों को, खास तौर पर बेरोजगार युवाओं की हिम्मत को जरूर तोड़ते प्रतीत होते हैं।
जैसे उत्तराखंड में एससी 19%, एसटी 4%, ओबीसी 14%, ईडब्ल्यूयूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% है जिनको आरक्षण प्राप्त है। अब क्षैतिज आरक्षण की स्थिति को देख लें। महिला 30%, पूर्व सैनिक 5%, स्वतंत्रता सेनानी 2%, दिव्यांगजन 4%, खिलाड़ी 5%, अनाथ 5%, राज्य आंदोलनकारी 10% हैं जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य में आज तक की तारीख में की गई है। जबकि 2001 का शासनादेश देखेंगे तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो एससी 19%, एसटी 4%, ओबीसी 14%, ईडब्ल्यूयूएस 10%, महिला 20%, पूर्व सैनिक 2%, स्वतंत्रता सेनानी 2%, दिव्यांगजन 3% हैं। एक रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जून 2024 तक बेरोजगारी को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं। इसके अनुसार एससी की बेरोजगारी दर 3.30% है, एसटी 1.90%, ओबीसी 3.10%, सामान्य वर्ग 3.80% है। यही रिपोर्ट कहती है कि एसटी के 53% आबादी के पास कोई ना कोई काम था, जबकि अनुसूचित जाति के 45% लोगों के पास काम था, मतलब रोजगार था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 44% लोगों के पास रोजगार था। सामान्य वर्ग से जुड़े 43% लोगों के पास नौकरी थी। अब जरा आंकड़ों के इस ग्लास को थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि एसटी के 47% लोग बेरोजगार हैं, एससी के 55% लोग बेरोजगार हैं, ओबीसी के 56% लोग बेरोजगार हैं और सामान्य श्रेणी के सबसे ज्यादा 57% यानी आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ऐसे ही आरक्षण रेवड़ियों की तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए क्या होने वाला है। हैरानी तब होती है जब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल नजर डालने को तैयार होता नहीं, क्योंकि ऐसा करने में यकीनन राजनीतिक दलों की राजनीतिक रोटियां कच्ची रह जाएंगी। हालांकि अब धीरे धीरे कर सामान्य वर्ग इसको समझने लगा है और इसको अपने साथ अन्याय होता हुआ मान रहा है। सैकड़ों की तादाद में विभिन्न माध्यम से हमारे पास ये संदेश पहुंच रहे हैं कि आज के इस दौर में इस मुद्दे को लेकर इस पर कोई रोशनी डालने को तैयार नहीं। ऐसे ही कई व्यथित लोगों के आग्रह पर हमने आज के इस वीडियो को उत्तराखंड की जनता के लिए बनाया है, मगर हम फिर से साफ कर रहे हैं कि हम किसी भी हाल में संवैधानिक तरीके से दिए गए आरक्षण के खिलाफ कतई नहीं है। उत्तराखंड में फिलवक्त ये आरक्षण का दायरा 80% तक पहुंच चुका है और कुछ समय बाद 90% तक भी पहुंचने वाला है, जिससे सामान्य श्रेणी की सीटें अब और भी श्रिंक होती चली जाएंगी, क्योंकि आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। हम संविधान सम्मत आरक्षण के पक्षधर हैं, यानी कि जरूरत के हिसाब से और सही रूप से सही फार्मूले में दिया गया आरक्षण। अब ऐसे में 10% आरक्षण आंदोलनकारियों के लिए और हो जाएगा तो सामान्य श्रेणी के लिए क्या बचेगा। इसके लिए जरा दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर देख लीजिएगा तो पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है और आने वाले वक्त में और क्या होना बाकी है। उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। 100 पदों की वैकेंसी के उदाहरण को ही अब सीट के आधार पर बांट लेते हैं, समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। 100 पदों में 19 पद एससी के लिए जो कि वर्टिकल आरक्षण है और जिसको छेड़ा भी नहीं जा सकता, 4 पद एसटी जाति के लिए, 14 पद ओबीसी कोटे के लिए, जबकि 10 सीट ईडब्ल्यूयूएस यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए है। यानी अब तक टोटल हो गई 47 सीट। अब बची 53 सीट पर भी सामान्य वर्ग के साथ क्या खेला होगा यह भी देख लीजिए। अब बची 53 सीट में से 30 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, पूर्व सैनिकों के लिए 5 सीट, अब 2 सीट स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों के लिए होंगी, जबकि दिव्यांग जन के लिए 4 सीट और खिलाड़ियों के लिए 5 सीट होंगी। और अब ऐसे में 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को और मिल जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए क्या बचा है। सीधा सरल जवाब, 100 में से सिर्फ 20 सीट मिलेंगी, यानी कुल मिलाकर 80% सीट आरक्षित हो गई हैं। बाकी की 20% के लिए 57% सामान्य वर्ग के बेरोजगार खड़े हैं। पर यहां एक और लोचा भी सिर उठाए खड़ा है, वो ये कि जो 20% ले देकर सामान्य वर्ग के पास सीट बची हैं, उन 20% सीट को भी ओपन टू ऑल रखा गया है। मतलब इसमें कोई भी कास्ट या श्रेणी को शामिल किया जा सकता है। मतलब आरक्षित सीट के अलावा भी कोई अगर परीक्षा पास कर ले तो सामान्य वर्ग के कोटे से भी उसको नौकरी मिल सकती है। इसलिए ही हम ये कहने पर मजबूर हो पाए हैं कि आज के इस उत्तराखंडी दौर में आरक्षण को लेकर सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोग ही पिसने को मजबूर हैं
और जैसा कि उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है कि 10% आरक्षण अग्निवीर के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है, जैसा कि पूर्व में भाजपा शासित राज्यों ने उनको भी नौकरी देने का वादा किया है, ठीक वैसे ही उत्तराखंड सरकार ने भी उनको पुलिस और वन विभाग सहित अन्य विभागों में नौकरी देने का वादा किया है। यानी ये 10% और बढ़ते ही 100 में से 90 सीट आरक्षित होंगी और बाकी बची हुई 10 सीट यानी 10 नौकरियों पर सामान्य वर्ग की मौज ही मौज होने वाली है। अब जो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है वो ये कि ये आरक्षण आखिर रुकेगा कहां जाकर। युवाओं से भी जब बात करते हैं तो वो ये तो मानते हैं कि आरक्षण होना चाहिए 50% तक, पर इससे अधिक समझ से परे है, जो कोर्ट भी मानता है। लेकिन जिस तरह से इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है उससे सामान्य वर्ग चिंतित है। जिस तरह से सामान्य श्रेणी के कोटे पर अतिक्रमण हुआ है और उसकी सीटें लगातार घट रही हैं, वो चिंताजनक है। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं और आने वाले समय में स्थिति और भी विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि धीरे धीरे असमानता का भाव अब सामान्य वर्ग में भी फैलता जा रहा है। सोचिए, जिस आरक्षण को समाज की असमानता दूर करने के लिए लागू किया गया था, वही आरक्षण आज राजनीतिक दलों के वोट बैंक के लिए खास वर्ग को प्रभावित करने के चलते समानता की जगह असमानता को बढ़ावा दे रहा है। हमारा आशय इस विषय को लेकर जागरूकता फैलाने का है। आप सभी दर्शक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।